बचपन में एलियन और यूएफओ देखने की चाह हमेशा रहती थी। जब भी आसमान में देखते थे तो सोचते थे कि क्या वाकई धरती से दूर किसी दूसरे प्लेनेट पर एलियन रहते हैं। आज हम आपके लिए जो खबर लेकर आए हैं, आपने उसे आज से पहले कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम आपको उस सच के बारे में बताएंगे जिस पर हमेशा से अटकलें लगती आई हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं एलियंस की। जी हाँ, वही एलियंस जिनके अस्तित्व के बारे में बहुत पहले से बहस चलती आई है। आज से पहले बहुत बार ऐसी बातें या अफवाहें उड़ी हैं कि किसी ने यूएफओ को देखा या एलियंस को देखा, मगर उनका कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाया। लेकिन इस बार एलियंस की मौजूदगी पर ठोस दावा किया गया है, वो भी पुख्ता सबूतों के साथ। अगर आप भी एलियन से जुड़ा ये रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान यानी आम आदमी कहे कि उसने यूएफओ को देखा, लेकिन अगर कोई बड़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉय या आर्मी ऑफिसर कुछ कहे तो लोग उसका यकीन करेंगे। दरअसल 26 जुलाई को अमेरिकी संसद में यूएफओ और एलियंस को लेकर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान यूएस नेवी के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर रिटायर्ड मेजर डेविड ग्रश ने एक चौंकाने वाला दावा किया। डेविड ग्रश के अनुसार अमेरिका पिछले कई सालों से यूएफओ और एलियंस से जुड़ी जानकारियां छिपा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इन यूएफओस की रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर रहा है। डेविड ग्रश ने वर्ष 2022 के आखिर तक अमेरिका की डिफेंस एजेंसी में काम किया और वो पेंटागन में यूएफओ से जुड़ी घटनाओं पर एनालिसिस करते थे। उनके मुताबिक अमेरिकी सरकार को एलियन मिले थे और उनके स्पेस क्राफ्ट पर सीक्रेट रिसर्च कर रहे हैं। उनकी इस बात से कहीं न कहीं ये भी लगता है कि अगर ये बात कोई आम इंसान कहता तो भी समझ आता कि शायद वो झूठ कह रहा है, लेकिन कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों बोलेगा, जबकि ये जानते हुए भी कि अगर वो सरकार का राज खोल देगा तो सरकार उसके खिलाफ कितना बड़ा कदम उठा सकती है। ये सब जानने के बाद भी वो ऐसा कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई सच, कोई बात तो है जो इसके साथ जुड़ी हुई है। मेजर ग्रश ने ये भी दावा किया कि उन्हें काम के दौरान कई वर्षों से क्रैश हुए यूएफओ पर चल रही रिसर्च और रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में पता चला था। हालांकि उन्हें इस प्रोग्राम को देखने की मंजूरी नहीं दी गई थी, उनको तो सिर्फ ये जानकारी मिली। एलियंस के वजूद पर ये बेहद चौंकाने वाले दावे हैं, क्योंकि खबरों के अनुसार डेविड ग्रश ने ये सारी बात कसम खा कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि आज के इतिहास में पहली बार एलियंस के बारे में इतने ओपन तरीके से बात हो रही है। मेजर ग्रश ने कहा है कि 1930 से एलियंस के बारे में अमेरिकी सरकार अभी तक छुपा रही है। ऐसी कई क्रैश की घटनाएं हुई हैं जिसमें ग्लोब ऑब्जेक्ट धरती पर क्रैश कर गया, तो क्रैश का जो मलबा होता है उसको गवर्नमेंट सेफ कस्टडी में ले लेती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये किसी को नहीं पता। तो इनके हिसाब से गवर्नमेंट इन्हीं पे रिसर्च करती है और आम जनता से इसे छुपाती है। उनके इन सब दावों को अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने खारिज कर दिया। पेंटागन का कहना है कि अमेरिका ने एलियन से जुड़ा कोई भी प्रोग्राम ना तो कभी चलाया है और ना ही अब ऐसा कुछ हो रहा है। अमेरिकी संसद में एलियंस पर ये अब तक की सबसे हाई प्रोफाइल सुनवाई थी और संसद में मेजर ग्रश ने और भी कई दावे किए। मेजर ग्रश के मुताबिक अमेरिका को कई वर्ष पहले दूसरे ग्रह का एक क्रैश स्पेसक्राफ्ट मिला था और उसमें एक बॉडी भी थी। ये बॉडी किसी इंसान की नहीं थी। ग्रश के मुताबिक अमेरिका के इस प्रोग्राम में सीधे तौर पर शामिल अधिकारियों के जरिए उन्हें ये सूचना मिली थी और अमेरिकी सरकार कई दशकों से ये खुफिया प्रोग्राम चला रही है। इन सब बातों की वजह से डेविड ग्रश पर कोर्ट केस भी हो गया। मेजर ग्रश को सरकार का विरोध करने के लिए काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। जब ग्रश ने इस तरह के दावे किए तो विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन ने इसकी सुनवाई के लिए जांच कमेटी का गठन किया। इस सुनवाई में ग्रश के अलावा एक पूर्व नेवी कमांडर और एक रिटायर्ड नेवी पायलट भी शामिल थे। इन दोनों ने ही एलियन स्पेसक्राफ्ट देखने का दावा किया। ये दोनों यूएस नेवी के वही पायलट हैं जिन्होंने वर्ष 2004 और वर्ष 2015 में प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ते यूएफओस के वीडियो कैमरे में कैद किए थे। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। ये वही वीडियो है जो उन लोगों ने शूट किया था। जब 2021 में ये वीडियो लीक हो गए तब पूरी दुनिया का ध्यान
एलियंस और यूएफओ की तरफ वापस खिंच गया था। हालांकि इस वीडियो के बाद अमेरिकी रक्षा विभाग भी यूएफओ पर दावा कर चुका है। 144 यूएफओ पर स्टडी के बाद 9 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई और इस रिपोर्ट में कहा गया कि वीडियो फोटो साफ नहीं थे, इसलिए कुछ कह पाना मुश्किल है। साथ ही उस रिपोर्ट में एलियंस की मौजूदगी को भी खारिज नहीं किया गया था। अब इसके बाद और जिज्ञासा बढ़ गई ये जानने की कि क्या वाकई कहीं किसी प्लैनेट पर एलियंस मौजूद है। इन्होंने तब भी ये सारी बातें रखी, मगर समस्या ये है कि बाकियों की तरह ही इनके पास भी कोई पुख्ता या दिखाने लायक सबूत नहीं है। इसलिए सरकार ने कहा कि इनकी बातें बेबुनियाद हैं, बेकार है। इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है और न सरकार एलियंस की मौजूदगी को मानती है। अब ये तो हम सब जानते हैं, इंसान हमेशा से ही स्पेस और पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की मौजूदगी को लेकर दिलचस्पी दिखाता है। हम सब हमेशा से ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि क्या यूनिवर्स में हमारे अलावा भी कोई मौजूद है। डेविड ग्रश का तो ये भी कहना है कि सरकार सीक्रेटली एक मल्टी डिकेड प्रोग्राम चला रही है, यानी दशकों से ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें वो यूएफओस को कैप्चर करके उसे एक सीक्रेट बेस पर रखकर रिसर्च करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है जो बार बार हमारे सामने आता है कि क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, क्योंकि जब उनसे सबूत मांगा जाता है तो किसी के पास कोई सबूत नहीं होता। इस ऐसे में ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एलियंस हैं। ये कहा जा सकता है बहुत सारे देशों ने अलग अलग टेलीस्कोप्स लगा रखे हैं इस उम्मीद में कि किसी दूसरे प्लैनेट से कोई सिग्नल मिले। इसी पर हम टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपया खर्च होता है। इन तमाम दावों के बाद एक बार फिर बहस छिड़ गई है कि क्या एलियंस होते हैं या नहीं। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की देश दुनिया से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।